ओ माय गॉड। नो अरविंद, वेयर इज प्लेन, वेयर इज प्लेन, प्लेन कितने हैं? प्लेन प्लेन प्लेन। हमारे घर से जितने भी प्लेन निकलते हैं एडिलेड एयरपोर्ट को, तकरीबन सारे हमारे घर के ऊपर से निकलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। गाइस अभी मैं अपने बैकयार्ड में हूँ। मौसम बहुत सुहावना हो चुका हुआ है। आज पूरे दिन में 38 डिग्री 38 डिग्री तक टेम्परेचर रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन शाम को एकदम से सही हो गया है। अब लगता ही नहीं है कि गर्मी हुई थी सुबह। कई बार क्या देखा हुआ है कि अगर 5 या 6 दिन गर्मी होती है तो बाद में बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। जो कंबल वगैरह हमने अंदर रखे थे वो बाहर निकालने पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-4 दिन हमने एसी चलाया और दूसरे दिन हमारे को पंखा भी चलाने को नहीं मिलता, क्योंकि ठंडी बहुत हो जाती है। अभी मौसम कूल हो चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का हिस्सा जो है ब्रिस्बेन, डार्विन, क्वींसलैंड, ये गर्म हिस्सा है। नीचे का जो हिस्सा है वो होता है ठंडा हिस्सा। ठंडा मतलब गर्मी तो वहाँ पर भी होती है, लेकिन एक दोनों में कंपेयर किया जाए तो नीचे वाले हिस्से में एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, तस्मानिया, सिडनी में भी कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो कल परसों मैं देख रहा था एडिलेड के अंदर 31 डिग्री तक पहुंचा और बाकियों में 24, 25, 26 तक रहा। मतलब ये डिपेंड करता है। बाकी अगर ऊपर के आप गर्मी पसंद करते हो, समर ज़्यादा पसंद करते हो, तो आप ऊपर रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले हिस्से में। तो जो आज का मुद्दा है वो ये है कि अगर हमारा कोई रिलेटिव नहीं है या हमारे को कोई जान पहचान का नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो हम कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, सबसे बड़ी बात होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हमारे को ज़रूरत है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो भाई आपको सारा मैनेज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा घर का मुखिया होने के अगर के सहारे, घर का मुखिया अगर है कोई भी, तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूँ। अब ऑस्ट्रेलिया एक अनजान देश, फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऊपर से आपको कोई जानता नहीं है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आपको ढूंढना है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ढूंढने के लिए अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेजेस बने होते हैं। जैसे आपने जाना है एडिलेड में, मैं एडिलेड से हूँ, आप इंडियंस इन एडिलेड के जितने भी पेजेस हैं वहाँ पर जाकर आप लिख सकते हैं कि भाई मेरी ये सिनेरियो है, मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, अगर सिंगल आ रहा हूँ तो भी, तो मुझे अकोमोडेशन चाहिए। अब अकोमोडेशन 2 तरह से ले सकते हो, या तो किसी के साथ मिलकर ले सकते हो, मतलब एक रेंट के ऊपर कमरा ले सकते हो, या आपको घर लेना पड़ सकता है। वो आपकी चॉइस रहती है कि एक कमरे का जो किराया रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर एक घर का किराया देखें हफ्ते का, वो बहुत ज़्यादा रहता है, उससे 2 या ढाई गुना ज़्यादा रहता है। जो एक रूम है आपको फैमिली के लिए वो 180 से लेकर 250 के बीच में मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है सिनेरियो कि आप उस रूम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ले रहे हो, कहाँ पर देख रहे हो, और आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ली हुई हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, गैस बीच में ही होता है। जो टेनेंट रखते हैं वो तीनों चीज़ें बीच में ही देती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो रेंट जो है वो कम रखेंगे, लेकिन बिजली पानी का उन्होंने अलग सिस्टम रखा होता है, एक तरह का सेपरेट पोर्शन बना के भी रखा होता है। वो डिपेंड करता है। आप फेसबुक के ऊपर ये भी डाल सकते हो कि भाई मुझे घर चाहिए, मेरी ये लीज़ है, मैं वेल सेटल हूँ। आप उनसे पर्सनल बात कर सकते हो कि मेरी क्या इनकम है, मेरे पास कितने पैसे हैं। देखो यहाँ पर अगर कोई भी रखता है किसी टेनेंट को, वो सबसे पहले ये देखता है कि भाई बंदे की वेल्थ क्या है, बंदा काम क्या करता है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट को मैसेज करोगे वो जवाब नहीं देंगे जितनी देर तक आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। अगर रेफरेंस मिलेगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, बट आपको तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है ना, कोई जान पहचान का नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम के ऊपर आप फेसबुक मार्केट के ऊपर सर्च कर सकते हो, या फेसबुक के ऊपर जो पेजेस बने होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का बेनिफिट यही होता है कि आपको घर में बैठ के, इंडिया में बैठ के आपको अपने अकोमोडेशन की कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन एक बार याद रखना गाइस, यहाँ पर आपको अकोमोडेशन तो मिल जाएगी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए। स्कैम जैसे कि मान लो एक बंदा आपसे बात कर रहा है कि मैं आपको अकोमोडेशन दूंगा, मेरे अकाउंट में तू इतने पैसे डाल दे, ठीक है,
तो फेक भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ज़्यादातर नहीं होते हैं पर फेक भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, आप उसकी प्रोफाइल अच्छे से चेक कर सकते हो कि कितनी पुरानी बनी हुई है, ठीक है। इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि भाई ये जो बंदा है वो सही है। दूसरी बात, आप उसके व्यूज़ पढ़ सकते हो कि वो कितना पुराना बंदा है, कोई धोखाधड़ी का उसका कोई आया तो नहीं है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आने से पहले आप बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो कॉमनवेल्थ बैंक में। आप लिख सकते हो कि हाउ टू ओपन एन अकाउंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया इन कॉमनवेल्थ बैंक। कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं वो आपको यहाँ पर करनी पड़ती हैं, बाकी आप ओपन अकाउंट कर सकते हो। अकाउंट नंबर वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जब आओगे यहाँ पर, आप कॉमनवेल्थ बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिशन करवा सकते हो। आपका पैसा और टाइम बच जाएगा, आपका पहले से ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन तो करवाना जरूरी है, जो आप पैसे लेके आओगे उसको आपने सबमिशन करवानी है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो चलती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलती हैं, अपने कार्ड के थ्रू ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैसे लेते हैं। कैश भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, पर कैश की तादाद जो है वो कम है और कितना आप कैश कैरी कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते हैं उनको सर्वाइव के लिए कैसा हो पाएगा। शुरू में परेशानी हो सकती है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। परेशानी जैसे कि आपको तौर तरीके नहीं पता लगेंगे कि भाई कैसा हो रहा है, कैसे सिस्टम हो रहा है, आपको कुछ नया लगेगा कि हम इतना भरा परिवार छोड़कर आए हैं यहाँ पर, तो अभी हम अकेला रहना पसंद नहीं करेंगे। ये वो आपके माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं कि भाई अपना देश अच्छा था, हम यहाँ पर कैसे आ गए। ये थोड़े टाइम के लिए है, जितनी देर तक आपको जॉब नहीं मिलती है। जब आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी तब आपका सारा सेटिंग हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा गाइज आप फेसबुक एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या कुछ और भी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि गम ट्री हो गया। गम ट्री को कम ही फॉलो करो, वहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही होता है साफ साफ। सबसे बढ़िया तरीका है इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन सिडनी, इंडियंस इन जहाँ पर आपने जाना है मेलबर्न, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नंबर भी मिल जाएंगे। अभी पहले क्या था सिनेरियो, कोरोना काल के टाइम के अंदर घर मिलते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ अभी घर की तादाद बहुत है। मेलबर्न में तो बहुत घर मिल जाएंगे आपको, एडिलेड में भी अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, अपनी सिक्योरिटी पूरी रखो। हर एक चीज़ को अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको कैश में मत पैसे दो, प्रूफ होना चाहिए कि भाई आपने रेजिडेंसी के लिए कुछ दिया है, ठीक है। आप रेंट के ऊपर रह रहे हो, प्रॉपर लीज बना के रहो। कल को आपको अगर परमानेंट रेजिडेंसी या कोई चीज़ लेनी है, आपने उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको, या आपने घर लेना है अपना, तो आपको वहाँ पर लीज एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी आप यहाँ पर आओगे, कोई डाउट है नीचे कॉमेंट कर दीजिए। तो अभी मैं इनाय हरविन के साथ खेल रहा हूँ। हेलो हरविन, कैसे हो? ए नानी, दादी, दादी, मम्मी, पापा, पापा, बाय कर दो, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। कोई कमेंट आएगा, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना भाई।